चलिए देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, है ना। इसके पहले भी हम एक क्वेश्चंस आपको किए थे, है ना। उसी टाइप से जो है एक और क्वेश्चंस हम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। अभी जो हम आपको क्वेश्चन किए थे, है ना, इसके पहले उसमें क्या था कि आपको डिफाइन कर दिया था कि 1 to 2 जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोबारिक प्रोसेस है। उसी तरह से आपको ये भी डिफाइन कर दिया था कि 2 to 3 जो है वो कैसा है, आपको एडियाबेटिक प्रोसेस है, और 3 to 1 जो है आपको आइसोथर्मल है, ठीक है ना। तो वहां से हम लोग क्या किए थे कि जिस प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है उसको यूज करके हम लोग फाइंड कर लिए, है ना। अब इस क्वेश्चंस में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो ये है कि ये कोई प्रोसेस को डायरेक्टली जो है आपको मेंशन नहीं किया है। डायरेक्टली कोई प्रोसेस के बारे में नहीं बोला है कि ये जो प्रोसेस है आपका आइसोथर्मल है कि एडियाबेटिक है कि कांस्टेंट प्रेशर है, और आपको बोल रहा है कि आप वर्क ट्रांसफर निकालिए। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एन आइडियल गैस इज अंडरगोज अ प्रोसेस in which T is directly proportional to Vp power -2/5। क्लियर है ना। एक रिलेशंस दे रहा है, कुछ इंडिकेट करना चाह रहा है। बोल रहा है कैलकुलेट, है ना। बोल रहा है कि आप जो है ना, बोल रहा है कैलकुलेट वर्क डन बाय गैस के द्वारा बर्डन निकालिए इन गोइंग फ्रॉम अ स्टेट 1 इन विच द प्रेशर इज 100 बार एंड वॉल्यूम इज 4 मीटर क्यूब। बोल रहा है कि स्टेट 1 का जो प्रेशर है वो 100 बार है और वॉल्यूम कितना है, 4 मीटर क्यूब है। टू स्टेट 2 जो सेकेंड स्टेट में जा रहा है वहां पे जो आपका वॉल्यूम है वो आपका कितना है, 2 मीटर क्यूब है ना। बोल रहा है also calculate the final pressure। कहने का मतलब है कि स्टेट 2 का प्रेशर नहीं दिया है, P2 नहीं दिया है, P2 भी आपको फाइंड करना है और वर्क डन भी आपको फाइंड करना है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि वर्क डन किस प्रोसेस का। आप बोलेंगे सर वहां तो आप बोले थे कि प्रोसेस एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक के लिए वर्क डन का फार्मूला हम बताए हैं वो आप यूज कर लो, निकाल लो। अब यहाँ पे डायरेक्टली कुछ मेंशन ही नहीं कर रहा है कि वो कौन सा प्रोसेस है, ठीक है ना। लेकिन एक रिलेशंस हमको दिया है जिसको कहीं ना कहीं है कि ये हमको हेल्प करेगा कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस डिफाइन हो रहा है। क्लियर है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन है जो हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताए थे, है ना। और हम आपको कोशिश करेंगे कि जितने टाइप से डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चंस को हम एटलीस्ट 1 क्वेश्चन हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। बाकी क्वेश्चंस को हम प्रीवियस ईयर और मॉडल सेट के थ्रू भी हम आपको देने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, है ना। सबसे पहले हमको डिफाइन करना है कि यहाँ पे प्रोसेस कौन सा हो रहा है, तभी हम उस प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर का रिलेशंस यूज कर पाएंगे और वहां से हम वर्क ट्रांसफर निकाल पाएंगे, ठीक है ना, वर्क डन निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। हमको यही एक पॉइंट है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या करेगा, हेल्प करेगा। कैसे, आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक तो हम आपको ये बता दिए कि अगर कोई इक्वेशंस आपको मिल जाए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप बोल सकते हैं कि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है। क्लियर। सिमिलरली आपको मिल जाए कि PV पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप बोल सकते हैं कि ये कैसा है, आइडियाबेटिक है। क्लियर है ना। अगर आपको मिल जाए P इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप बोल सकते हैं कि कैसा है, ये आपका आइसोबारिक है। तो ये तो हम इस तरह से अगर हमको कुछ रहता, जैसे अगर हमको डायरेक्ट दे देता कि PV पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट और गामा इज इक्वल टू 1.4, तो हमको समझ में आ जाता कि ये जो रिलेशन है वो किसका है, आइडियाबेटिक प्रोसेस का है, तो हम वहां से यूज कर लेते। लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, कोशिश करेंगे डिफाइन करने का कि वो कौन सा प्रोसेस वहां पे हो रहा है, हम उसको डिफाइन करें। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए थोड़ा सा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको एक पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले आप गिवन डेटा लिख सकते हैं। हम अगर नहीं भी लिखें
तो आप जब यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या भी कन्वेंशनल के लिए कहीं भी कोई भी एग्जाम में, अगर आप है ना ईएस के एग्जाम में कर रहे हैं या बीपीएससी एई में और कहीं भी कन्वेंशनल में कर रहे हैं, तो गिवन डेटा लिखने का कोशिश कीजिएगा। इससे एक तो आपको सॉल्यूशन करने में आगे हेल्प होगा और दूसरा आपका ये भी है कि थोड़ा सा एग्जामिनर भी अच्छे मार्क्स देंगे क्योंकि उनको भी चेक करने में इजी होता है। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, तो गिवन डेटा की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमको क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक रिलेशंस दिया हुआ है कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पे पावर -2/5 और हमको क्या दिया हुआ है, तो वर्क ट्रांसफर बाय गैस इन गोइंग है ना स्टेट 1 का प्रेशर दिया हुआ है P1 कितना है 100 बार। क्लियर है ना, 100 बार का मतलब है ना आप बार में रहने दे सकते हैं या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आप करेंगे तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप इसको 10⁵ से क्या कर सकते हैं 100 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो किस में आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। लेकिन हम यहाँ बार में भी रख सकते हैं, हम P2 निकालेंगे तो बार के फॉर्म में निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए आइए यहाँ पे नेक्स्ट। सिमिलरली आपका V1 का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 4 मीटर क्यूब, है ना, और क्या दिया हुआ है टू स्टेट 2, है ना, मतलब V2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 2 मीटर क्यूब। तो ए वैल्यू जो है वो आपको गिवन है। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसको क्या कर रहे हैं यूज करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम क्या बोले कि चूंकि यहाँ पे प्रोसेस डिफाइन नहीं किया है कौन सा प्रोसेस है, तो सबसे पहले हमको प्रोसेस डिफाइन करना पड़ेगा कि वो कौन सा प्रोसेस यहाँ पे है ना डिफाइन हो रहा है जिसके कारण हम वर्क डन निकालेंगे। क्लियर। देखिए आइए यहाँ पे हम इससे हेल्प लेते हैं, इससे हेल्प लेते हैं क्या, तो कहने का मतलब है कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -2/5 ये दिया हुआ है। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में हम जब चेंज करते हैं तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि प्रोपोर्शनलिटी को आप अगर इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हम इसको इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो कोई कांस्टेंट जिसको हम C बोल रहे हैं V पे पावर -2 कितना 5, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्लियर। चलिए आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अभी आपको बताए थे कि अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू हमको कांस्टेंट मिल जाए तो हम समझेंगे कि ये मेरा आइसोथर्मल है। अगर PV पे पावर गामा हमको मिल जाए कांस्टेंट तो हम समझेंगे एडियाबेटिक है। अगर P इज इक्वल टू कांस्टेंट मिल जाए तो हम समझेंगे कि हमको क्या है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो ये कहाँ से आएगा, हमको ये रिलेशंस कहाँ से मिलेगा, आइडियल गैस इक्वेशन से मिलेगा। ठीक है ना। तो हम आइडियल गैस इक्वेशंस के थ्रू इस टाइप का कोई एक रिलेशंस लाना चाहते हैं जहां से कुछ हमको पता चले कि आखिर वो कौन सा प्रोसेस है। क्लियर ना। तो चलिए आइए हम आइडियल गैस इक्वेशंस जानते हैं कि PV इज इक्वल टू कितना mRT, कहां से फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशंस, है ना। अब T का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं दिस वन, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, तो mR और T के जगह पे हम लिख सकते हैं C इंटू V पे पावर -2/5। T के जगह पे है ना हम क्या लिख सकते हैं कि C इंटू V पे पावर -2/5। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, देखिए हम क्या करते हैं, हम बताए थे ना कि जब भी हम इक्वेशंस को डिफाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स पैरामीटर होता है वो वेरिएबल के साइड लाते हैं और जो कांस्टेंट पैरामीटर होता है वो कांस्टेंट के साइड रखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ P और V तो मेरा वेरी कर रहा है ना। M मेरा क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो कांस्टेंट, R आइडियल गैस कांस्टेंट, और ये भी क्या डिफाइंड हुआ एज ए कांस्टेंट। तो ये पूरा वैल्यू जो है एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइंड होगा, लेकिन V कांस्टेंट नहीं है, V वेरी कर रहा है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम 4 था वॉल्यूम 2 हो गया, तो V मेरा कांस्टेंट नहीं है, तो ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल के साथ हम ले आते हैं। तो मेरा क्या मिल जाएगा PV अपॉन A मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा V पे पावर -2/5, और ये सारा वैल्यू तो कांस्टेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कांस्टेंट। क्लियर ना। अब कहने का मतलब है कि इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना। तो P रहेगा, V पे पावर 1 बोल सकते हैं और V पे पावर -2/5। तो सेम बेस में आपका पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो -2/5 है
जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा, है ना। तो जब पावर आपका ऐड हो जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा, यहाँ तो आपका 1 है और यहाँ पे पावर कितना है -2/5 है, क्लियर है ना। तो ये जब आप ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा जी, ये आपका वैल्यू आ जाएगा P इंटू भी पे पावर 1 है, क्लियर है ना। और ये जब भी ऊपर जाएगा, जब भी आपका ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनटू ये भी आप ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा, जो -2/5 है ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, है ना, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स करके लिखते हैं ना हम लोग, है ना। तो ये आपका प्लस हो जाएगा। दैट इज, फिर से हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझिए, कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ भी पे पावर 1 तो है ही, जब ये भी आपका ऊपर आएगा तो ये पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, v इंटू 2/5, माइनस हट जाएगा, ये माइनस प्लस में आ जाएगा। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। दैट इज इक्वल टू कितना, कांस्टेंट। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, p v पे पावर, ये जो मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है पावर, तो ये पावर 1 और प्लस 2 कितना 5, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो p इंटू भी पे पावर, ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और यहां से आप करोगे तो 5 और प्लस कितना 2, मतलब 7/5 इज इक्वल टू कितना कांस्टेंट। तो p इंटू भी पे पावर 7/5, भी पे पावर 7/5, है ना, कंफ्यूज नहीं करना है, डेट इज इक्वल टू कितना कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे इसको डिवाइड करो तो p इंटू भी पे पावर कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा, 5 1 फिर 2 पे 20 5 का 20, है ना, 8 4 आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो ये आपका इक्वेशंस निकल के आया। अगर हम क्या बोले, आइडियल गैस के लिए जनरली जो गामा का वैल्यू होता है वो कितना होता है 1.4 होता है। तो कहने का मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं कि पीवी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, जहां पे गामा का वैल्यू मेरा कितना है 1.4 है ना। और अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोल सकते हैं कौन सा प्रोसेस, दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब कि हम जो फाइन करना चाहते थे, हम जो डिफाइन करना चाहते थे कि ये कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पे ये प्रोसेस हमको मिल गया, ये कौन सा प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। अब हमको वर्क डन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसका इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि आइडियल जो मेरा इक्वेशन होता है वर्क ट्रांसफर का फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, वो हम जानते हैं P1 V1 - P2 V2 अपॉन गामा -1। अब वहां से वैल्यू पुट कर देंगे और वहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे, क्लियर है ना। लेकिन आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम इक्वेशंस पुट करेंगे उसके लिए हमको एक और जरूरत पड़ेगा। इक्वेशंस क्या होगा, इक्वेशन होगा P1 V1 माइनस P2 V2, P2 तो है नहीं और P2 भी बोल रहा है यहाँ आपको निकालना है, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, P2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना, तभी हम P2 V2 लिख पाएंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो हम सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, P2 का वैल्यू निकालेंगे, है ना। ये देखिए हम लोग P2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, ये गिवन डेटा है, रहने देते हैं, यहाँ से हम आपको इरेज करते हैं, ये ऑलरेडी आप लिख चुके होंगे। चलिए आइए देखिए यहाँ, है ना। तो सबसे पहले हम P2 फाइंड करेंगे, कहने का मतलब है टू फाइंड P2, है ना। P2 का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो P2 को फाइंड करने के लिए, है ना, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, P2 को फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि P2 वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना। देखिए समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप पीवी डायग्राम पे प्रेजेंट करें, पीवी डायग्राम पे प्रोसेस का, मान लिया यही प्रोसेस है आपका 1 to 2, है ना, 1 to 2 यही प्रोसेस है, तो या फिर 2 to 1 कुछ भी हो सकता है ना। तो इस प्रोसेस में 1 to 2 या 2 to 1 जो भी है अभी हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है आपको डेटा। जब बर्डन हमको निगेटिव आएगा तो हम क्या समझेंगे कि 2 to 1 है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। और अगर बर्डन हमको क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो हम क्या समझेंगे, है ना, कि मेरा 1 to 2 है, एक्सपेंशन प्रोसेस है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। तो अब ये तो हमको पता चल गया कि ये प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक है।
ये प्रोसेस कैसा है मेरा, आइडियाबैटिक है। क्लियर है ना। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमको निकालना क्या है, V2 का तो वैल्यू दिया हुआ, P2 निकालना है। तो हम क्या बोले थे कि जब भी P2, V2, T2 कुछ भी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम जब भी निकालना हो तो आप किसको यूज करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशंस को यूज करेंगे, है ना। तो आइडियाबैटिक के केस में आइडियल गैस इक्वेशंस क्या होता है मेरा, बताइए आप। हम पहले ही बता चुके हैं। तो हम आपको बताए हैं कि आइडियाबैटिक के केस में 3 तरह का इक्वेशंस हम लोग पढ़े हैं। पहला प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में, फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में, फिर टेम्परेचर और प्रेशर के फॉर्म में। आपको कौन सा यूज करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा देखना पड़ेगा कि आपको प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब कौन सा इक्वेशन यूज करना है जो प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में होता है। तो वो हम जानते हैं फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में क्या होता है, तो P1 V1 पे पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पे पावर गामा। क्लियर है ना। P1 का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर दीजिए 100 बार इंटू V1 का वैल्यू दिया हुआ है 4, वैल्यू कितना गामा का 1.4 इज इक्वल टू P2 का वैल्यू आपका निकालना ही है, P2 ही तो निकालना है, इंटू V2 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2 पे पावर 1.4। फिर से यहाँ पे आप सारा वैल्यू को लिखेंगे, पुट करेंगे और P2 निकालेंगे तो P2 का वैल्यू आपका कुछ आएगा 263.9 वाट, है ना। ये आपका P2 का वैल्यू आएगा 263.9 ऑफ वाट। क्लियर है ना। तो ये वैल्यू आपका इतना है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप यहां से। चलिए P2 निकल गया। अब हम निकाल सकते हैं वर्क डन, है ना, वर्क डन फॉर आइडियाबैटिक। तो वर्क डन आइडियाबैटिक के लिए कितना हो जाएगा, दिस इज P1 V1 माइनस P2 V2। एक चीज और देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हम आपको प्रोसेस बोल रहे थे कि 1 to 2 होगा कि 2 to 1 होगा, ये आप यहां से देख सकते हैं कि स्टेट 1 में जो वॉल्यूम था, स्टेट 1 में जो वॉल्यूम था वो 4 था और स्टेट 2 में वॉल्यूम कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब ये क्या हो रहा है, ये वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना। स्टेट 1 में जो आपका वॉल्यूम था, ठीक है ना, स्टेट 1 में जो आपका वॉल्यूम था वो ज्यादा था। कहने का मतलब क्या है कि ये आपका 1 to 2 कुछ इस तरह से हो रहा है। मतलब स्टेट 1 में वॉल्यूम ज्यादा है और स्टेट 2 में वॉल्यूम क्या है, कम है। 4 था वॉल्यूम स्टेट 1 में, स्टेट 2 में 2 आ गया। तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो है वो कंप्रेशन प्रोसेस वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो मेरा वर्क डन का वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। देखते हैं, चलिए आइए। फॉर्मूला क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, दिस इज फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर है। वैल्यू पुट कर दीजिए सारा। P1 का वैल्यू कितना है जी, तो वैल्यू ऑफ P1 यहाँ पे 100 वाट, ये आपका 100 वाट दिया हुआ है, इनटू V1 का वैल्यू आपका कितना है, तो ये V1 का जो वैल्यू है आपका दैट इज 4 मीटर क्यूब, तो ये आपका 4 हो जाएगा, माइनस P2 का वैल्यू अभी आया आपका 263.9 और इनटू V2 का वैल्यू कितना है, तो V2 इज 2 मीटर क्यूब, ये आपका 2 हो गया। गामा कितना है 1.4 और माइनस 1। यहाँ से आप इसको सारा वैल्यू पुट करके जब आप वर्क डन निकालेंगे तो यहाँ से जो वर्क डन का वैल्यू आएगा, वो वैल्यू कुछ हम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। दिस वैल्यू इज, कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चलेगा, है ना, दिस वैल्यू इज 31950 किलो जूल, है ना। तो ये आपका वर्क डन है। क्लियर, ये आपका वर्क डन आएगा। तो दोनों वैल्यू आप फाइंड कर लिए, आप P2 का भी वैल्यू निकाल लिए, है ना, और सिमिलरली आप वर्क डन का भी वैल्यू निकाल लिए। जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, पहला आपका वर्क डन पूछ रहा था, दूसरा आपको क्या पूछ रहा था, फाइनल प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है ना। फाइनल प्रेशर का मतलब P2 का वैल्यू स्टेट 1 to 2। क्लियर। तो एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से था आपका, जो प्रीवियस क्वेश्चंस था उससे थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है ना। तो 2 तरह का क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, देखते हैं, है ना। आगे अगर टाइम मिलता है तो और भी कुछ टाइप का क्वेश्चन बनता है। जैसे एक क्वेश्चन आपका सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट से जनरली पूछता है, वहां से आता है, तो एक क्वेश्चन हम वहां से करवाने का कोशिश करेंगे, है ना। बाकी आप बनाइएगा, कहीं कुछ डाउट रहेगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है।